नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा हमारे सही आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करके बता सके। क्वेश्चन नंबर 1, आ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। फ्लॉपी डिस्क में होता है सेक्टर ओनली, सर्कुलर ट्रैक ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर बात हो रही है आ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू यू एट अ वेबसाइट इट इज। किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं वह है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। होम पेज, बैनर पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज। यहां बात हो रही है किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं वो क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, होम पेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज, MS DOS, यूनिक्स, ऑल ऑफ द अबव। अब यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MS विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है 5, 2, 7, 3। तो आप सभी को पता होगा बाइनरी नंबर होता है 0 एंड 1। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 5, आपको जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डाटा हेरचरी इज। डेटा पदानुक्रमांक का आरोही क्रम है। ठीक है, यहां आपको बताना है छोटे से बड़ा। तो पहला है बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड, डाटाबेस। सेकंड है बाइट, बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। थर्ड है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटाबेस। एंड लास्ट बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डाटाबेस। तो यहां पर आपको बताना है आरोही क्रम में छोटे से बड़ा। तो यहां पर आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। सबसे पहले बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, फिर उसके बाद रिकॉर्ड और उसके बाद फिर डाटाबेस। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 6, CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। CPU सेकेंडरी मेमोरी से सूचनाओं को पढ़ता है थ्रू रजिस्टर्स, डायरेक्टली। ऑप्शन सी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU रीड्स। पहले सूचना को मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और वह वहां से CPU पढ़ता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU रीड्स। पहले सूचना को मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद CPU वहां से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7, आ प्लॉटर इज। ऑप्शन ए, एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक। ड्राइंग और ग्राफिक बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी, एन इनपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ग्राफिक्स। अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए एक इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी, आ फास्ट आउटपुट डिवाइस यूजिंग कैमरा लेंसेज। कैमरा लेंस का उपयोग करने वाला एक तेज आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा 7 का। आ प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स।
ड्राइंग और ग्राफिक बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहां से आपको कम से कम जो आपको पीडीएफ बता रहे हैं 1 से 2 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। A dash is a collection of buttons which present various operations that can be carried out within an application. एक डैश बटन का एक संग्रह है जो विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत करता है जिन्हें एक एप्लीकेशन के भीतर किया जा सकता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मेनू, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी बटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डैश is a collection of buttons which present various operations that can be carried out within an application. तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा बी टूल बार। क्वेश्चन नंबर 9। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरी यूजफुल फॉर। सुपर कंप्यूटर मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होते हैं? डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, नन ऑफ द अबव। यहां बताना है आपको सुपर कंप्यूटर मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होते हैं। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ईमेल, यहां आपको बताना है ईमेल क्या होता है। ऑप्शन ए ऑलवेज यूजेस ब्रिज टू सेंड मैसेज इन डिफरेंट नेटवर्क्स, हमेशा विभिन्न नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए ब्रिज का उपयोग करता है। ऑप्शन बी कैन नॉट एड्रेस मैनी नेटवर्क में एड्रेस मैनी नेटवर्क यूजेस, कई उपयोगकर्ताओं को संबोधित नहीं कर सकता। ऑप्शन सी डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन गिवन टू फर्स्ट क्लास मेल, प्रथम श्रेणी मेल को दी गई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बन जाएगा, आप लोग आंसर पढ़े होंगे ऑप्शन तो पता चल गया होगा, ऑप्शन ए ऑलवेज यूजेस ब्रिज टू सेंड मैसेज इन डिफरेंट नेटवर्क्स, हमेशा विभिन्न नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए एक ब्रिज का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते हुए बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज, निम्न में से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? MS एक्सेल, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, नन ऑफ द अबव। यहां आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज। तो 11 का आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी कोरल ड्रॉ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12। पूरे विमान के चारों ओर एक एयर फ्लो को अनुकरण करने का विशाल काम केवल तीव्र उपयोग करके ही किया जा सकता है। द इनॉर्मस टास्क ऑफ सिमुलेटिंग द एयर फ्लो अराउंड द एंटायर एयरक्राफ्ट कैन ओनली बी डन बाय यूजिंग रैपिड मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। तो आप लोग को क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा, तीव्र उपयोग करके ही किया जा सकता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुपर कंप्यूटर। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इन योर स्क्रीन, which of the following file name extensions suggest that the file is a backup copy of another file? निम्न में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप प्रति है? .text, .txt, .xls, .com, .ppt। यहां आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सटेंशन यह बताता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप प्रति है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .txt। ठीक है, इसको बोलते हैं .text। क्वेश्चन नंबर 14,
What is the first step in MS Word in changing the line spacing? लाइन स्पेसिंग को बदलने में MS Word में पहला कदम क्या है? To click the line spacing button, to open the format menu, to open the paragraph menu, to select the paragraph you want to change. यहां आपको बताना है लाइन स्पेसिंग को बदलने में MS Word में पहला कदम क्या है। तो यहां पर आपका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं, पहले आप सभी को पता होगा। 14 का सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, टू सेलेक्ट द पैराग्राफ यू वांट टू चेंज। जिस पैराग्राफ को आप चेंज करना चाहते हैं उसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद और भी क्वेश्चन है, आपको बताएंगे। 15 नंबर, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाना चाहिए? कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, डाउन कर्सर की, इंटर की। तो MS वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना चाहिए? तो यहां पर आप आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, डाउन कर्सर की। या आप यहां पर इंटर की को भी दबा सकते हैं, ठीक है, इंटर की भी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट नीचे आप जाएंगे तो इंटर की प्रेस करना होगा। तो यहां पर आपका देखिए ज्यादातर मुझे लग रहा है कि यहां पर डी हो जाएगा, इंटर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16, हाउ इज द साइज ऑफ अ मॉनिटर डिस्प्ले मेजर्ड। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली, हॉरिजेंटल, वर्टिकली, नन ऑफ द अबव। तो मॉनिटर के आकार को नापा जाता है डायगोनली, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मॉडेम, मॉनिटर, CPU, ALU। तो यहां पर आप सभी को पता होगा ऑप्शन डी, ALU का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गणना और तुलना करने के लिए। और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 34, a hardware device that convert data into meaningful information is called। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, रैम, मॉनिटर, नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग इसका आंसर बताएं कमेंट करके, क्या होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। A hardware device that converts data into meaningful information is called। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और पिछले कई परीक्षाओं में रिपीट भी हो चुके हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है। कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है UPPSC लेखा लिपिक का, जहां पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहां से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तो इसको वहां पर शेयर कर देंगे।